नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है, ममता बनर्जी पर हमला हुआ है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर साजिश के तहत हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है। ममता बनर्जी से साजिश करार दे रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या है पूरा मामला, किसने किया हमला? देखिए, अभी ये नहीं मालूम हुआ कि किसने हमला किया, लेकिन जब बिरूलिया से निकली वो लगातार सुबह से यहीं इस जगह से हम खड़े हैं, यहीं से उन्होंने पहले शिव दर्शन किए, शिव मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद फिर नॉमिनेशन और उसके बाद से फिर वो मंदिर दर्शन का पूरा प्रोग्राम चला। उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचती हैं तो उसके बाद जो वो थोड़ा कराती हैं जब निकलते हैं और उनके पैरों पर वो फर्स्ट एड करने की कोशिश करते हुए कुछ लोगों को जब देखते हैं तो हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो वो फिर बोलती हैं मीडिया से कि उन पर दरवाज़ा बंद करने के दौरान शायद उसको तेज़ी से उस पर धक्का दिया गया, शायद इस तरह की उन्होंने बोली, बाइट किया और तभी उसके बाद उन्होंने उस दर्द से कहा कि उसको दर्द हो रहा था और उन्होंने इसको साजिश के तौर पर माना कि आरोप लगाया उन्होंने कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से ये साजिश है और वो उन्होंने वापस कोलकाता जाने की बात की। ये लगभग बिल्कुल यहाँ पहुंचने के बाद की बात है जब उन्होंने ये पूरा का पूरा इस वक्त आसपास किस तरीके का मंजर, अगर आप तस्वीर भी बता सके मंदिर से। ममता बनर्जी कह रही है कि उन पर साजिश के तहत हमला किया गया है। इस वक्त किस तरीके की स्थिति? देखिए, अगर अनुराग में दिखाने की कोशिश करूं तो इस समय वहां चूंकि ये वो जगह है जहां सुबह इस पूरा जो सामने दिखाई दे रहा है गली, इसी के अंदर जाकर पूरा हेलीपैड है जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरता था और इसके बाद पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये शिव मंदिर है, गौरी जो मंदिर था जहाँ उन्होंने पूजा की थी। इसके बाद ये आसपास का इलाका अब थोड़ा सा शांत है चूँकि इस तरह की कोई भी चीज़ अभी कोई भी उत्तेजना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि पुलिस जो उनके साथ भारी पुलिस बंदोबस्त था वो उनके साथ ही निकल गया था। अब यहाँ आपको कुछ बहुत कम सुरक्षाकर्मी और मीडिया कर्मी यहाँ दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ से तुरंत साथ के साथ ही कोलकाता लौटने का फैसला किया। यानी इस पर अभी ये एकदम जब उनके साथ डोला सैन निकल रही थी तो हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद बता चुकी हैं कि ये उन पर हमला हुआ है, साजिश हुई है और आपको इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन उन्होंने माना कि उनके पैर में चोट लगी है, उनके पैर में चोट लगी है। इस हमले को उन्होंने पैर में जो चोट लगी है उसको साजिश माना है। तो ये कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो चुनाव आयोग में बाकायदा इसकी शिकायत करेंगी, हालांकि सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी है। जी, वो देखिए उनका सुरक्षा घेरा खुद उनका पूरी तरह सुरक्षित पूरे घेरे में उनके साथ थे। उनके लिमिट के बाद अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग लगातार उनको साथ कवर कर रहे थे। हाँ, भीड़ ज़रूर उनके पास आने की कोशिश कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी क्योंकि वो यहाँ काफ़ी लोकप्रिय नेता भी हैं। तो इस पूरे रास्ते में हम उनके साथ थे। जो यहाँ श्रीरामपुर मंदिर से जो उनका शुरू हुआ किलफला और रानीपुर का जो मंदिर था वहाँ से दुर्गा मंदिर से हम लोग वापस उनके साथ लौटते हुए आए। तो इस दौरान काफ़ी उनके पास सुरक्षा टाइट थी। उनके साथ आगे पीछे गाड़ी काफिले में सुरक्षा कर्मी थे और वो एक जो जैसा एक मुख्यमंत्री का सुरक्षा का दायरा होता है उस तरह का पूरा दायरा वहां मौजूद था। तो ये जरूर है कि उस समय कैसे किस तरह से वो चोट करने में कामयाब हुए, अभी पूरी डिटेल जब सामने आएगी। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री ने जब ये कहा है तो इसको सीधा मानना चाहिए कि किस तरह से हुआ। धीरेन्द्र, आप लगातार पश्चिम बंगाल की सियासत को कवर करते रहे। वो सूबा जहां पर राजनीतिक हिंसा के आरोप लगते हैं, वो सूबा जहां पर राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगते हैं, तस्वीरें सामने आती है। आपको लगता है आज की ये घटना, ममता बनर्जी का ये आरोप आने वाले वक्त में सियासत को गरमाने वाला है? देखिए, अगले कुछ ही घंटे में आपको यहाँ ये पूरी राजनीति गरमाती हुई दिखेगी क्योंकि जिस दिन से हम लोग यहाँ हैं हम लोगों को ये लग रहा है लगातार कि यहाँ के पूरे माहौल में एक अजीब किस्म की गर्मी तो लगती है क्योंकि लगातार दोनों तरफ आपको रोक रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, वो नेता जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में नंदीग्राम से, सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी को। हारने वाला है, ये कोई दोहराया नहीं है। तो क्या आपको लगता है 200% कॉन्फिडेंट मैं पर्सनल कुछ नहीं है, बीजेपी जीतेगा। ये पार्टी का उम्मीदवार है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी। क्या जमानत भी जब्त होने का क्या चांस? नहीं, अभी भी इस हालत में नहीं है टीएमसी कंपनी। अगले निजी चुनाव में इस हालत में चला जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरह से वो ग्राउंड में आज आई है, मंदिरों में जा रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक को देखिए 9 साल 9 महीना गवर्नमेंट का आयु 3 महीने है। ये पूरा के पूरा करीब 10 साल तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स किया।
तो शुभेंदु अधिकारी के अपने सियासी आरोप, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का चुनाव हारना तय है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि इस वक्त जब उनको पूरा देश सुन रहा है तब ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि उन पर साजिश के तहत हमला हुआ है। धीरेन्द्र, क्या यह एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, इस तरह का ये पूरी इसकी संभावना है कि एक बड़ा सियासी मुद्दा हो, कल सुबह से चर्चाओं में होगा और अभी थोड़ी देर बाद आप इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखना शुरू करेंगे। और इस सब का बहुत ही यहाँ नीचे तक, हालांकि मैं एक बात पर फिर दोबारा करना चाहूँगा कि अभी रानीपुर में जब दुर्गा मंदिर में वो बोल रही थी तो खेला होबे नारे को उन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करने की कोशिश की थी कि इसमें और कोई मैसेज नहीं, पॉलिटिकल खेला होबे, यानी उन्होंने इसको कहा कि ये राजनीतिक खेला होबे है। इसमें बीजेपी की पार्टी पर उनका इशारा था कि ये उनका खेला होबे का नारा है और ये राजनीतिक नारा है, इसके बाकी मतलब ना निकाले जाएं। लेकिन इस हमले के आरोप के साथ ही हम समझते हैं कि ये जो बंगाल की राजनीति है वो फिर एक दूसरा टर्न लेगी। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र, ममता बनर्जी नंदीग्राम से आखिर कोलकाता क्यों जा रही है वापस? क्या चोट बहुत ज्यादा है? क्या गंभीर चोट है? देखिए, जो हम लोगों ने उनको वीडियो कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से करने की कोशिश की, क्योंकि तब तक अंदर घुसने की कोशिश नहीं हो पा रही थी कैमरामैन, क्योंकि बहुत पीछे पूरा लंबा कैवलकेड था, तो उसमें वो दर्द से करहा जरूर रही थी। उस समय उनके पैर पे फर्स्ट एड करते हुए दिख रहे हैं पुलिसकर्मी को, मतलब उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उनमें से कोई फर्स्ट एड की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वो फिर वो लेट जाती हैं उस कार में। और उस कार के साथ वो, हम लोग जब कोशिश करते हैं भागने की तो वो सीधा कहते हैं कि अब यहाँ नहीं, कोलकाता में जाऊँगी। और इसके बाद ये जो है तो सीधा कोलकाता चली जाती हैं। अब इसके मतलब वो दर्द शायद इतना ज़्यादा रहा होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई थी क्योंकि कोई विजिबल नहीं है कि कोई चोट उस तरह से दिखी। लेकिन जब उन्होंने यहाँ कहा तभी हम लोगों को पता चल पाया, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ, अभी तक का पूरा रास्ता बड़े आराम से तय होता हुआ आया। लोगों का, उनका जो उनके समर्थक थे उनके साथ बहुत अच्छा संवाद भी हुआ। उन्होंने तमाम 5-6 मंदिरों के दर्शन किए और यहाँ तक हम लोगों को इस पूरे काफिले में कुछ इस तरह की घटना का कतई पता नहीं चला। जब यहाँ पहुँच गए, हम जहाँ यहाँ खड़े हैं हेलीपैड के पास, तभी ये अचानक इस तरह की घटना हुई और तब लोग भागकर, तेजी से भागते हुए जब पुलिसकर्मियों को देखा, सुरक्षा कर्मियों को देखा, तब उनके पास हम लोगों ने जाकर ये देखने की कोशिश की, जिसमें वो दर्द से कराती जरूर मिली। और उस समय तक वो मीडिया को, जो वहाँ जो भी 1-2 गाड़ी वहाँ मौजूद थी, उसको कहा और उसके बाद वो निकल गई। साथ के साथ उन्होंने सीधा कहा कि हम कोलकाता निकलते हैं, तो वो गाड़ी सीधा उनके साथ, पूरी गाड़ियों के साथ निकल गई। लेकिन धीरेन्द्र, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री के काफिले में कोई कैसे पहुंच सकता है? आखिर कैसे वहां पर मुख्यमंत्री को टारगेट करके उनके पैर को कुचल सकता है? क्या ये सब कुछ इतना आसान होता है तब जबकि पूरा का पूरा स्टेट इलेक्शन मोड में है, चुनाव आयोग की सक्रियता है, मॉनिटरिंग है? देखिए, ये बिल्कुल भी मतलब आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि जिस तरह का सुरक्षा घेरा था उसमें उनके सुरक्षाकर्मी पूरा एक निश्चित दूरी बनाए रखे हुए थे। यहाँ तक कि मीडिया के साथ जो अमूमन वो कोई, मैं उसको धक्का मुक्की नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लगातार उनकी पूरी कोशिश को करनी होती है, क्योंकि उनको बॉडी प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए वो पूरी कोशिश थी। मैंने देखा कि इस पूरे सुरक्षा दायरे में वो थी और वो सुरक्षा दायरा कोई ईजी दायरा नहीं था। इसलिए ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अचानक ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि हम लोगों के लिए भी, जितने लोग बाहर हैं वो तो सोच ही रहे होंगे, लेकिन हम लोग जो तमाम उनके रास्ते में साथ चल रहे थे यहाँ से श्रीरामपुर से ही, और चूंकि गाड़ियों का काफिला बहुत लंबा था तो पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियाँ की एक कतार थी, उसके बाद फिर मीडिया के काफिले में थी और उसमें हम लोग गाड़ी थोड़ा ज़्यादा पीछे थी उनके। तो जब तक हम पहुँचे तब तक ये सब हुआ। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में यकीनन अभी थोड़ी देर बाद स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुरक्षा कर्मियों को, जो सुरक्षा अधिकारी है, उनको इस पर ज़रूर बताना होगा कि आखिर ये संभव कैसे हुआ और क्या उसमें कोई अरेस्ट भी हुआ है, क्योंकि अभी तक ये नहीं मालूम है कि अटैक किस तरह वो करने में कामयाब हुआ और क्या किसी को उस समय पकड़ने की भी कोशिश की गई। अगर उस समय हमला हुआ तो उस समय वहां कोई भी इस तरह की गतिविधि पीछे की तरफ हमको नहीं दिखी। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे हैं कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद आरोप लगाया है कि उनको निशाना बनाया गया है, साजिश के तहत उन पर हमला किया गया है, उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई है। हालांकि नंदीग्राम से रुख किया है ममता बनर्जी ने कोलकाता का। क्या कुछ आने वाले वक्त की सियासी तस्वीर होगी, इसको देखना होगा, और क्या वास्तव में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, ये भी देखना होगा। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, नंदीग्राम की तस्वीरें हैं, जब ममता बनर्जी, जिन्होंने आज नंदीग्राम में अपना पर्चा दाखिल किया है, पदयात्रा की है, सीधा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पर, और उसी के बाद वो आरोप लगाती हैं कि उन पर साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र,
धीरेन्द्र थोड़ा दर्शकों को भी आप समझाइए, जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है स्क्रीन पर, उसमें ममता बनर्जी अपने कार में बैठी हुई हैं और वो इशारा कर रही हैं कि उनके पैर पर चोट लगी है। क्या कुछ इसका मतलब है? धीरेन्द्र, मैं आपसे आगे भी समझूंगा। तमाम अपडेट न्यूज नेशन लगातार दिखाता रहेगा, बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।